हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं उमर तस्कीर और आप देख रहे हैं WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस होता है VCPM और CPM बिडिंग स्ट्रेटेजी में। जिस वक्त आप डिस्प्ले एड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि आखिर ये जो हमारी VCPM बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है ये क्या होती है और किस तरीके से ये CPM बिडिंग स्ट्रेटेजी से अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग फुल फॉर्म से। तो जो हमारा VCPM का फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब है कॉस्ट पर माइल्स, और यहाँ पर विवेबिलिटी यानी विवेबिलिटी कॉस्ट पर माइल्स। अब इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में आपका पैसा किस तरीके से कटेगा? तो आपका पैसा तभी कटेगा जब आप विवेबल पोजीशन में होंगे, यानी कि जब आपका जो एड है वो विवेबल पोजीशन में होगा, तभी आपका पैसा कटेगा अगर आप VCPM बिडिंग स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका एड का इंप्रेशन किस पोजीशन में होना है? विवेबल पोजीशन में। अब ये विवेबल पोजीशन होती क्या है, या ये जो विवेबिलिटी है इसको हम कैसे मेजर करेंगे, या गूगल एड्स विवेबिलिटी को किस तरीके से समझता है? अभी तक हमको क्या पता है, इंप्रेशंस कोई चीज होती है, क्लिक्स एक चीज होती है। तो हम ये समझ जाते थे बड़ी आसानी से कि अगर हमारे ऐड का इंप्रेशन हो रहा है तो हमको पैसे देने, अगर हमारे ऐड के ऊपर क्लिक हो रहे हैं तो हमको पैसे देने। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई, विजिबिलिटी। अब ये विजिबिलिटी को किस तरीके से कंसीडर करता है गूगल एड्स का जो एल्गोरिदम है वो? तो विजिबिलिटी को जनरली मेजर किया जाता है, एक एक्टिव व्यू टेक्नोलॉजी है जो काम करती है डिस्प्ले नेटवर्क वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, तो जो आपका डिस्प्ले ऐड होगा वो कहां पर दिखता है? जनरली वो दिखता है हमारी जो डिस्प्ले वेबसाइट्स हैं, जो डिस्प्ले गूगल की डिस्प्ले पार्टनर वेबसाइट्स होती है उन पे दिखता है। उनके साथ साथ वो यूट्यूब वगैरह पर भी दिखता है, बट अगर हम प्राइमरी माने तो प्राइमरी वो दिखेगा जो गूगल की डिस्प्ले नेटवर्क वेबसाइट्स होंगी वहां पर। ठीक है, अब वहां पर वो ऐड दिख रहा है तो उसकी जो विजिबिलिटी है उसको मेजर करते हैं एक्टिव व्यू टेक्नोलॉजी से। अब देखते हैं विजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है। तो a display ad is considered viewable when at least 50% of its area is visible for at least 1 second। जैसे कोई यूजर है, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाता है, वहां पर उसे आपका डिस्प्ले एड दिखता है। अब वो डिस्प्ले एड अगर उसे 50% डिस्प्ले एड दिख रहा है, मिनिमम एटलीस्ट 50% उसको डिस्प्ले एड दिख रहा है, और कितनी देर तक दिखता है? लगभग 1 सेकंड तक अगर उसे 50% एड दिख रहा है, तो हम मानेंगे कि वो जो डिस्प्ले एड है वो विवेबल है, यानी वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, विजिबिलिटी उसकी है, एक्टिव व्यू टेक्नोलॉजी से पता चल गया। तो ऐसे इंप्रेशन का आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आपने VCPM सेलेक्ट किया है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जैसे ये केस था डिस्प्ले एड के लिए, उसी तरीके से यूट्यूब के लिए विजिबिलिटी का क्या मतलब है, या हम कहें जो वीडियो एड्स होते हैं उनके लिए विजिबिलिटी का क्या मतलब है? तो वीडियो एड इज कंसिडर्ड विजिबल व्हेन एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स एरिया इज विजिबल व्हाइल द वीडियो इज प्लेइंग एटलीस्ट फॉर 2 सेकंड्स। वहां पर डिस्प्ले ऐड में कितना टाइम था? 1 सेकंड का। लेकिन जब हम वीडियो ऐड की बात करते हैं तो आपका जो वीडियो ऐड है वो कितने, उसकी विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट उसकी 50% विजिबिलिटी होनी चाहिए, और उस विजिबिलिटी के साथ साथ लगभग वो 2 सेकंड तक वो देखा गया हो। इन दैट केस उसका जो पैसा कटना है वो कट सकता है अगर आपने VCPM सेलेक्ट कर रखा है, उसका इंप्रेशन काउंट होगा। इसके बियॉन्ड है, मतलब इसके अगर बियॉन्ड का मतलब यहाँ पर अगर इसके अंदर उसकी लिमिट है तो वो हमारा VCPM के थ्रू नहीं आएगा, उसका इंप्रेशन काउंट नहीं होगा। सपोज करते हैं यहाँ पर जो आपका ऐड है वो किसी पेज के ऊपर ऐड आपका केवल 30% दिखा, ये ऐड था और ये केवल 30% ही दिखता है। ठीक है, तो वो इंप्रेशन नहीं काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है? 50% की। लेकिन अगर आप इस तरीके से कुछ सोचो, कोई बहुत बड़ा ऐड है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पेज था और इसके ऊपर एक कोई बहुत बड़ा सा ऐड है। अब इसको 50% देखने की तो कंडीशन बहुत अलग हो गई नहीं, यानी कि इतना ज्यादा दिखना चाहिए तब 50% हम मानेंगे कि ऐड 50% दिखा। तो इस केस में जो बड़े डिस्प्ले एड्स होते हैं उस केस में गूगल ने अपने रूल्स बदल दिए, और वो कहता है कि ऐसे एड जिनका जो पिक्सल साइज है वो 2,42,500 से ज्यादा है, इतना है या इससे ज्यादा है, वो तभी विजिबल कंसीडर होंगे जब उनका जो एरिया है वो एटलीस्ट 30% देखा जाए फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। तो बड़े एड्स के लिए ये जो कैपिंग है ये 30% की हो गई, छोटे एड्स के लिए ये जो कैपिंग है वो 50% की हो गई। तो बात समझ में आ गई कि किस तरीके से CPM अलग है थोड़ा सा VCPM से। ये जो मैट्रिक्स है किस तरीके से थोड़ी सी एडवांस मैट्रिक्स है, और आपको और अच्छी टारगेटिंग के ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो अगर आपने डिस्प्ले एड्स में VCPM अभी तक नहीं यूज किया है तो इसको यूज करना
शुरू करते हैं। चलिए अब एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग सीपीएम के बारे में। तो सीपीएम के बारे में एक्चुअली अगर आपको वीसीपीएम पता है तो सीपीएम के बारे में भी बहुत कुछ बात करने को नहीं रह जाता है, बट फिर भी सीपीएम का मतलब हो गया कॉस्ट पर माइल, जैसे मैंने आपको बताया। और ये एम सिंबल के लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। कुछ लोग बोलते हैं माइल्स मींस 1000 इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ बोलते हैं सीपीएम में जो आपका एम है वो रोमन में 1000 को रिप्रेजेंट करता है इसलिए है। एनीवेज व्हाटएवर इट इज, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट पर माइल्स का मतलब जो होता है वो ये होता है कि हमें तब पैसे देने हैं जब हमारे एड के 1000 इंप्रेशंस हो जाएं। फाइन, तो यहाँ पर वही मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो है यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, जीडीएन पे यानी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर हमारे 1000 इंप्रेशंस हो जाएंगे, हमारा पैसा कट जाएगा। मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉस्ट पर माइल्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, कॉस्ट अपॉन इंप्रेशंस इनटू 1000। ये कौन सी कॉस्ट है? ये आपके कैंपेन की कॉस्ट है। आपके कैंपेन की कॉस्ट कितनी है, उसको इंप्रेशंस कितने मिले मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके कॉस्ट पर माइल्स निकल आएगा। अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आप दूसरी चीजें भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप कैंपेन की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहे तो इसको यहीं रखते हैं हम लोग, सीपीएम मल्टीप्लाइड बाय इंप्रेशन कर देंगे और ये वाला इस साइड है तो इस साइड आएगा तो ये 1000 हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है जिससे आप दूसरी मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। तो एक बार कैंपेन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत अगर आप रिसर्च करना चाहें कि कैंपेन की कॉस्ट कितनी है, आप कितना सीपीएम करना चाहते हैं, कितने इंप्रेशन करना चाहते हैं और उसको 1000 से इस तरीके से डिवाइड कर ले तो अलग अलग मैट्रिसेस पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा और आपको आगे जो आप अपना कैंपेन सेट कर रहे हैं उसको सेट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वीसीपीएम क्या होता है और सीपीएम क्या होता है, किस तरीके से हमें इनको यूज करना चाहिए, इनका जो मेन मतलब है वो क्या है और कैंपेन में बिडिंग स्ट्रेटेजीज में ये कैसे यूज होते हैं। So thank you guys once again for watching this video. See you in the next video. Till then, a goodbye.